अन्य मुख्य समितियों में महिला सशक्तिकरण संबंधी समिति भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी हमारे देश में काफी ज्यादा जो है, खास करके शुरू से ही जब शोषण प्रक्रिया की शुरुआत है वो जातीय व्यवस्था पर नहीं था, लिंग आधारित भी बहुत ज्यादा है। पहले के लोग कोई जो है महिलाओं को चार दीवारी के अंदर से बाहर निकालने का प्रयास नहीं करता था। महिला मतलब खिलौना। अब खिलौना हमारा अगर घर के बाहर से निकलेगा तो उस पर धूल पड़ जाएगा, समझे ना। कोई हमारे खिलौना को बिगाड़ ना दे। जैसे बचपन कैसे करता है कि खिलौनवा के एकदम अंदर खाली चौकिए भर में घुमा कर फिर ले जाके तिजोरिया में रख देगा, समझे। तो वही सब समझता था पहले, महिला को खिलौना सब समझता था। महिलाओं को कोई अधिकार, अब महिला भी फूल के बाहर रहा। हमारे पति हमको बहुत मानते हैं, दम अभी तक गेलियो है ससुराल तो हम अभी दम चौखट के बाहरे पैरे न रखलियो है, इतना माना तू है रे। ऐसी ना कहते हैं कि बाल बढ़े से, देहात में कहावत है कि जब बाल ज्यादा बढ़ता है थोड़ा सा बुद्धि घट जाती है। तो देखो लड़का लोग सब कटवा के रखता है, लड़की लोग को खूब बढ़ावे के ऑर्डर होता है ताकि बुद्धि घटित रहे। वो आपको चौखट के बाहर नहीं जाने दे रहा है। कभी आपने सवाल पूछा कि आपके लिए अनंत और हमारे लिए चार दीवारी, आपके लिए चौखट के बाहर की दुनिया और हमारे लिए चौखट के अंदर की दुनिया। तो शोषण हुआ है, लेकिन बड़ा क्रमबद्ध तरीके से शोषण किया गया महिलाओं के साथ। महिलाओं के मेंटेलिटी में इतना चेंजिंग कर दिया गया है, ये जब से मतलब शोषण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई, इतना ग्रंथ लिख करके, इतना पुस्तक लिख करके, इतना बोल करके कि अब महिला को चार दीवारी के अंदर की दुनिया बहुत अच्छा लगने लगी है। लेकिन जो महिलाएं पढ़ने लगी, जो या कुछ ऐसे हमारे समाज सुधारक हुए जिन्होंने कहा कि नहीं, स्त्री और पुरुष दोनों क्या है, समान है, सभी को समान रूप से अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, समान अवसर मिलनी चाहिए। जब हम समानता की बात करते हैं तो समानता में केवल पुरुष ही आते हैं क्या? पुरुष के साथ महिलाओं की नहीं बात होगी क्या? तो इसीलिए महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को एम्पावरमेंट बनाने के लिए ये समिति बनाई गई है, ताकि महिला भी अपनी अधिकार मांग सके, बोल सके, अपनी अधिकार की लड़ाई लड़ सके। कि खाली हम रोटी बनावे भर नहीं है, रोटी हम बनवा भी देंगे कभी कभी, समझे। तो ये चीज याद रखिएगा। इसमें महिला सशक्तिकरण संबंधी समिति में कुल सदस्य संख्या कितना है? 30 है, जो आपके अनुसूचित जाति और जनजाति वाला में भी है। लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10 आएंगे। इनका काम है कि महिला, इसका जो मुख्य काम है फंक्शन, सब महिला से रिलेटेड होगा, इतना तो कंफर्म है। अब ये देखना है कि महिला कल्याण योजना की निगरानी करना है। ये देखती है कि सरकार द्वारा जो महिलाओं के लिए योजना जो चलाई जा रही है, स्त्रीलिंग जाति के लिए जो योजना चलाई जा रही है, क्या वो योजना सही ढंग से चल रही है कि नहीं। जैसे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, समझे ना। तब बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी, ये आपको पता है ना कि ये वाला योजना 22 जनवरी 2015 को लागू हुआ था हरियाणा के पानीपत से। वहां सिर्फ एक मेवात जिले में ये नहीं, मैंने मेवात क्षेत्र में ये वाला योजना नहीं शुरू हुआ था। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने एकदम बहुत ही दमखम के साथ इस योजना को शुरू किया था कि हमारे इस देश में लिंग आधारित जो भेदभाव है उसको हम समाप्त करके रहेंगे, लड़कियों को पढ़ने के लिए आगे लाएंगे। जो लड़कियां प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई करके 5वां 6ठा करके छोड़ दे रही हैं, उनको हम आगे तक पढ़ाएंगे हर प्रकार से। जो माता पिता लड़कियों को जन्म से घबराते हैं, गर्भ में ही हत्या करवा देते हैं, जो देखना पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसे मामलों में वो सरकार कई आकर्षक लाभ देने के लिए तैयार है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत, समझे ना। इसके तहत हर चीज में, सरकारी स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज हो, कहीं पर भी इसके तहत जो है लड़कियों को पढ़ाने के लिए सरकार कंसेशन दे रही है, फ्री कर रही है। चलो भाई तुम कर लो, एमए में फ्री कर लो, ग्रेजुएशन फ्री कर लो, हम आपको ये योजना के तहत इतनी राशि देंगे। काफी ज्यादा लड़कियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, ताकि माँ बाप लड़कियों को जो बोझ मानते हैं वो बोझ ना माने।
सरकार चाह रही है कि हमारे यहाँ लिंग आधारित भेदभाव खत्म हो जाए, इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आई। ये अलग बात है कि जिस सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू किया, वही जो है बेटी हटाओ भी लगल है, मार लाठी धूम देती है रोजगार मांगना पर। जब रोजगार मांगे जाती है तो लड़कियों पर खूब लाठी बरसती है। अभी हाल फिलहाल में देखिए पटना में गर्दा उड़ा के मारल गया, लड़की लोग के हाथ तोड़ दिल गया। बैनर लगल है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वही बैनर के नीचे बेटी के हाथ तोड़ल जा रहा है। और कौन तोड़ रही है? सरकार की कार्यपालिका महोदय के लोग, प्रशासन वाले लोग, समझे? ये सब चीज चल रहा है और ये सब इतने अपशब्द का भी प्रयोग करते हैं। तो ये नेता मंत्री पर हमने पहले कहा कि आप जो है सुतल कुत्ता है, उस पर अगर पैर रख देते हैं तो 1 मिनट के लिए विश्वास कर लीजिए कि शायद ना काटे, समझे? गिलहरी पर हाथ रखने जा रहे हैं और विश्वास कर लीजिए कुछ मिनट के लिए कि शायद वो ना भागे। लेकिन नेताओं के जुबान पर कभी भरोसा मत कीजिए, बस इतना जान लीजिए। तो महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत यही देखने का है कि भाई जो योजना सरकार ने लागू किया है वो सही से है कि नहीं। मान लीजिए कि कोई ऐसा राज्य है जैसे बिहार में, अब यहां सवाल उठेगा, केंद्र में सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी की पार्टी भाजपा सरकार की है, भाजपा की है। अब बिहार में जो है उनकी गठबंधन के है, हमारे चाचा जी है ना, हम सबके चाचा जी सबके, तो हमारे चाचा जी की सरकार है। अब हमारे चाचा जी जो हैं बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं महिलाओं को लेकर के। जैसे हाल फिलहाल में कह लेते थे कि 2005 से पहले कौनो महिला इतना सुंदर दिखती थी, बताइए। तो हमको लगता है कि सबसे ज्यादा महिला सशक्तिकरण का काम तो हमारे चाचा जी कर रहे हैं, समझे ना, सबके सुंदर बनाने में लगल है। अभी हाल फिलहाल में बहुत रिपोर्ट देते हैं। तो अगर यहाँ पर मान लीजिए बिहार में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना ज्यादा नहीं सफल हो रहा है, केंद्रीय योजना है ना, तो ये जो समिति है महिला सशक्तिकरण संबंधी समिति, ये यहाँ से रिपोर्ट मांगेगी सरकार से और देखेगी कि त्रुटि कहाँ पर रह गई है और उसे सुधारने के लिए बात करेगी। यही समिति है जो महिलाओं पर जो अत्याचार होता है, भेदभाव होता है, उसके रोकथाम के उपाय बताएगी। महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा है, दहेज को लेकर के जो हिंसा होता है कि तुम्हारा बाबूजी जो है से दहेज में 4 व्हीलर गच्छा था, दिया नहीं, तो रोज ओरा से लड़ाई हो रहा है। रोज बुलेट ला तो 4 व्हीलर ला, 10,000 रुपया दहेज में काम दिल गया और ला, रोज बोलल जा रहा है। अब कोई कोई लड़कियां ऐसी होती हैं कि इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं करेगी और एकदम तुरंत भर में जो है एकदम कहेगी कि कहने है पॉइजनवा। अब पॉइजन नहीं मिलेगा तो यूरिया खाद N46 एक घोर करके और खा लेगी। और वो ऐसा चीज़ है कि हल्का मात्रा में खैला के बाद जो है तड़पाता है, मारता थोड़ा है, तड़पाता है, लगता है कि जिए कि मरे, समझ में ना आता। अब उसको जो है जहर खाने के बाद जो है जहर निकालने का प्रोसेस जानते हैं ना, हैं? हाँ, तो जहर निकालने का प्रोसेस बहुत गजब चीज़ है। शरीर से निकला हुआ अवशिष्ट पदार्थ, ध्यान रखिए, गांव देहात में कोई जब जहर खा लेती है तो शरीर उसको सही करने के लिए प्राथमिक उपचार जो है, इमरजेंसी जो इलाज है वो यही है कि पकड़ के इसको लेटाओ और शरीर से निकला हुआ अवशिष्ट पदार्थ को शरबत बना के मुंह में डाल दो। ले वैसे पड़ रही है, जो खाएगा तो उसको घिनौने ना है, खाता कौन है? कायर लोग, पापी लोग। तो ऐसे लोगों को क्या करोगे तुम? उस टाइम जाओगे और समुद्र का मंथन करके अमृत ला के पिलाओगे? पिला भाई, गजब है। तो वही चीज़ से फिर उल्टी करेगा, बचेगा, उसको बाद में जिंदा होगी तो उसको लोग बोलेंगे ये चीज़ तो थोड़ा देर। तो महिला सशक्तिकरण के तहत अगर मान लीजिए कोई महिलाओं को, कोई लड़कियों को दहेज के लिए उत्पीड़न किया जाता है या महिला होने के चलते उसके अधिकार को छीना जाता है, उसको पीटा जाता है, हिंसा का शिकार अगर वो महिला होती है, तो भाई ये देखेगी समिति की जो महिलाओं को संविधान में रक्षा का अधिकार दिया गया है, क्या वो फॉलो नहीं हो रहा है उस क्षेत्र में? तो रिपोर्ट मांगा जाएगा वहां से और फिर कड़े कार्रवाई करने का ये सलाह देगी या नियम बदलने का ये मतलब सुझाव देगी, समझे? ये देख लेगा कि अगर मान लीजिए कि हमारे क्षेत्र में या किसी क्षेत्र में महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, तो अन्याय हो रहा है तो उस क्षेत्र में क्या ये कानून नहीं पालन हो रहा है जो संविधान में दिया गया है महिलाओं के लिए? तो इसका ये जांच करती है, समीक्षा करती है। अगर मान लीजिए कोई कानून ऐसा बन गया है
जिसके बनने के बाद भी महिलाओं के प्रति जो हिंसा है, घरेलू हिंसा है खास करके, वो नहीं रुक रहा है, तो कानून को बदलने का सुझाव दे देगी, हार्ड करवा देगी। डोरी सिस्टम 498 498 ना, जो हाल फिलहाल में का इतने सबसे ज़्यादा, लेकिन अगर देखा जाए तो महिला लोग भी खूब बेनिफिट उठाती है। ये सब जो महिलाओं के प्रति जो मिला है ना, हिंसा का शिकार नहीं, तो महिला लोग के थोड़ा सा भी कोई कुछ बोल दिया नहीं तो जाएगी थाना में, वो केस कर देंगे। लड़ाई हो लो है मुर्गी ला कि मुर्गी प्रवेश कर गया था, उसकी मुर्गी प्रवेश कर गई थी खेत में, अब गेहूं जो छीटा हुआ था उसका एक दाना उठा लिया। अब मुर्गी एक दाना उठा लिया, सामने वाला को लग रहा है कि मुर्गी का वजन 250 ग्राम से 2.5 कुंटल हो गया और हमरे चलते हुआ। अब मेरा लड़ाई हुआ और सामने वाला पुरुष जो है उसको गाली दे दिया। अब वो जाकर के केस करेगी कि हमको जो है महिला होने के नाते बहुत मारा गया। अब भाई कानून है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न नहीं सदियों से होते आया है, तो भाई कानून में भी लिखा हुआ है। अब उस पुरुष पर एकदम कठोर रवैया होगा। इसलिए सुनो लड़का लोग, अपना आँख सुधार के रखो। अब पहले ही बोल देते हैं, शुरू में भी बोले हैं, सबसे मुंह लगा लो, स्त्रीलिंग जाति से कभी मुंह मत लगा, क्योंकि संविधान में भी पावरफुल है इन लोग। अब पावरफुल हो क्यों नहीं, जब सदियों से इन लोग को गुलाम बनाया गया तो आज क्यों नहीं रहेंगे इन लोग। तो तुम लोग पावरफुल हो, कोई बात नहीं, सपोर्ट में हम लोग, तुम लोग का विरोध करके कौन रहेगा, समझे। खैर, तो जो महिलाओं को आरक्षण रिजर्वेशन वगैरह दिया गया वो सही से लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो चीज़ पर भी ये सब क्या करते हैं, समीक्षा करते हैं। और अंत में सिर्फ ये कहेंगे कि आप लोग को जो सुविधा दी गई है हमारे संविधान में, उसका भरपूर फायदा उठाइए, लेकिन गलत फायदा मत उठाइए, ठीक है। आप आरक्षण आपको दिया गया है तो उस आरक्षण का फायदा उठाइए। लड़कियों को मैं बोल रहा हूँ कि आरक्षण का फायदा उठाइए, खूब पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। कि गैस तक आपका जिंदगी सीमित नहीं है, चूल्हा तक आपका जिंदगी सीमित नहीं है, खाली पुआ और पूड़ी बनाए भर जीवन नहीं है। पुआ पूड़ी के अलावा जीवन को बनाना भी आपकी जिम्मेदारी है, और घर के 4 दीवारी के अंदर ही आपका जीवन नहीं है, बाहर भी है। इसीलिए आप लोग के लिए विशेष सलाह है कि आप पढ़ें, और सरकार के द्वारा, हमारे भारतीय संविधान के द्वारा दी गई आपको व्यवस्था जो दी गई है उसका भरपूर फायदा उठाइए, नहीं तो ऐसी व्यवस्था कोई काम की नहीं है। आज लड़कियां पढ़ रही हैं तो महिला सशक्तिकरण का देन है। आज लड़कियां बोल रही हैं, स्त्रियां अपनी हक की आवाज उठा रही हैं, तो हमारी भारतीय संविधान की मजबूत जो अनुच्छेद है उसका देन है, आर्टिकल्स का देन है, हमारे भारतीय संविधान के निर्माणकर्ताओं का दिन है। तो नमन है हमारे भारतीय संविधान का, जिसमें सभी की समानता की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, बंधुत्व की बात करता है। उम्मीद है महिला सशक्तिकरण का ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो महिला सशक्तिकरण से संबंधित सिर्फ एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि कुल सदस्य कितना होता है, 30। ये आपको समझाने के लिए इतना बताया गया था। और जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं कहूँगा कि यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एकदम जो काला रंग से या लाल रंग से होगा उसको हाथ टिप दें, सब्सक्राइब कर दें। और यदि बहुत अच्छा लगता है तो हमारे इस वीडियो को आप दूसरे ग्रुप में शेयर करें, अपने स्टेटस लगाएं, स्टोरी लगाएं। आपके इस सपोर्ट के लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे, आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।